सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। एक और सुंदर संडे प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया कि हम सब लोग मिलके प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें और प्रभु की महिमा की बातों को सीखें। पिछली बार कितने लोगों को याद है कि हमने कौन सा वचन सुना था? अपना हाथ दिखा सकते हैं बस। और आपको पता, पिछले संडे के प्रचार के बाद में बहुत सारे लोग पर्सनली मुझसे मिलने के लिए आए और उन्होंने अपने जीवन के अनुभव को मेरे साथ शेयर किया कि कैसे कैसे सपने उन्होंने देखे और कैसे कैसे उनके जीवन में चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है कि बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक अगुवाई दी। मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के सपनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह बात करता, जो मैंने बाइबल के अंदर ढूंढे। सबसे पहले प्रभु शैतान के प्लान को आपके जीवन के ऊपर प्रकट करता है कि शैतान आपके जीवन के विरुद्ध में क्या युक्ति बना रहा है। उसको निष्फल करने के लिए, आप लोगों को पाप से बचाने के लिए, बुराई से बचाने के लिए, दुर्घटना से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के माध्यम से, सपनों के माध्यम से, सेपों के माध्यम से आपसे बात करता है। और ये प्रभु यीशु मसीह का एक तरीका है लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने का, यानी उनके साथ कनेक्ट होने का। हालेलुया। अभी और भी बहुत सारे सरल तरीके हैं, पर बाइबल को आप ध्यान से पढ़ेंगे। प्रभु की योजना को, प्रभु की युक्तियों को समझने के लिए हमें प्रभु के करीब रहना पड़ेगा। और सपने एक बड़ा जबरदस्त माध्यम है। पिछली बार मैंने चंद बातों को बताया था। मैंने बताया था ऐसे 100 और रीजन है कि जिनके माध्यम से शैतान जो है लोगों के जीवन के ऊपर क्या अटैक करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह उसको सपनों के द्वारा, वचन के द्वारा, दर्शन के द्वारा अपने लोगों के ऊपर प्रकट करता है। हालेलुया। हालेलुया। जब भी आपको वचन सुनना होता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तैयार करना पड़ता है, अपने आप को जगाना पड़ता है, अपने आप से बात करनी पड़ती है कि मैं यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए जा रहा हूं। आज मैं दूसरी सपनों के विषय में जो दूसरी बात मैंने बताई थी, सपनों के माध्यम से यहोवा अपने प्लान को भी आपके ऊपर प्रकट करता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप गिनतियां की किताब उसके 12वें अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा, अगर कोई नबी हो या कोई यहोवा का भविष्यवक्ता हो, प्रभु यीशु मसीह सपनों के माध्यम से उसके साथ बात करता है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे सपनों के बारे में, दर्शन के बारे में बाइबल हमें बताती है। सपने और दर्शन जो है वो अलग अलग चीजें हैं। दर्शन के माध्यम से प्रभु अलग बात करता है, सपने के माध्यम से प्रभु अलग बात करता है। पिछली बार हमने एक वचन पढ़ा था, अय्यूब की किताब, उसका 33वां अध्याय, उसकी 14, 15, 16 3 वचनों के ऊपर हमने अध्ययन किया था। और वहां पे कहा गया था, प्रभु एक बार नहीं वरन 2 बार बोलता है। जब लोग घोर निद्रा में पड़े रहते हैं और अपने बिछौने के ऊपर गहरी नींद में सोते हैं, तब प्रभु उनके कानों को खोलता है। हालेलुया। हालेलुया। और मैं ये विश्वास करता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं। बहुत सारे लोगों के साथ प्रभु ने बात करी और आने वाले समय में बहुत सारे लोगों के साथ प्रभु बात करेगा। जितनी भी बातें मैं आपसे बोल रहा हूं, ये वचन के ऊपर आधारित है। कुछ भी मैं मेरी थॉट से नहीं, या मेरी कल्पना से नहीं, या मेरे अनुभव से नहीं। कोई भी प्रचारक प्रचार करता है, उसका बेस जो है, उसकी नींव जो है वो वचन पर होनी चाहिए। अगर मेरी बातें, मैं आपसे स्पष्टली बोल रहा हूं, अगर मेरी बातें वचन से मैच नहीं करती तो मेरी बातों पर विश्वास मत कीजिए। पर अगर मेरी बातें वचन से मैच करती हैं, मैं वचन के माध्यम से बोल रहा हूं, तो आपको मेरी बातों के ऊपर विश्वास करना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं कि आज हम सपनों के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह अपनी योजना को आपके जीवन के ऊपर कैसे प्रकट करता है। हालेलुया। इवन जब आप कुछ भी नहीं जानते। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि मैंने 15 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, बपतिस्मा लिया। उससे भी पहले जब मैं 7-8 साल का था, तब भी मैं सपने देखा करता था कि मैं कुछ ना कुछ प्रभु यीशु मसीह के वचन के माध्यम से लोगों को बता रहा हूं। और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, बहुत सारे सपने मैंने देखे। मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं,
मैं लोगों को बाइबल बांट रहा हूं, लोगों को यीशु के बारे में बता रहा हूं। उस समय मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं कभी पास्टर बनूंगा या प्रभु यीशु मसीह की सेवा करूंगा। मेरे जहन में भी ये बात नहीं थी। पर प्रभु मेरे जन्म से पहले, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था और आपका जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले आपका नाम, आपका जन्म कैसे होगा, आप क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या काम करेंगे, फ्यूचर में आप कहां जाएंगे, ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह की पुस्तक में दर्ज है। हालेलुया, हालेलुया। और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रभु अपनी योजना को आपके ऊपर प्रकट करता है और वो योजना पूरी कैसे होगी। हालेलुया, हालेलुया। हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसके 15वें अध्याय को। उत्पत्ति की किताब ये बाइबल की सबसे पहली किताब है, बुक ऑफ जेनेसिस। उत्पत्ति की किताब, उसका 15वां अध्याय। ये सब बातों को हम बहुत अच्छी रीति से जानते हैं। चंद बातों के ऊपर मैं आपका ध्यान जो है वो केंद्रित करना चाहता हूं। बड़े धीरे धीरे मैं बोल रहा हूं आज। कई बार मैं खुद भी अपना प्रचार सुनता हूं तो मुझे लगता है कि कई बार कई बातें तेज बोलता हूं, तो आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूं। उत्पत्ति की किताब, उसके 15वें अध्याय के अंदर जब हम पढ़ते हैं, यहां पर प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, यहोवा अब्राहम के पास आता है और उसको दर्शन देता है और उससे बातें करता है, और बातें करते हुए उसको बोलता है कि मैं तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए जा रहा हूं। और अब्राहम थोड़ा निराशा में है और वो कहता, प्रभु तूने मुझे कोई भी वंश नहीं दिया, मेरे घर पे मेरा नौकर एलीएजर है, प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं तो इसी को आशीष दे दे। और उसको ऐसा व्यतीत हो रहा है, उसको ऐसा मालूम हो रहा है कि शायद मुझे संतान मिलने वाली नहीं है। उत्पत्ति 12 में जो प्रभु ने उससे वादा किया, उस वादे को वो भूल गया है। प्रभु रिकन्फर्मेशन, दोबारा उसको इन बातों के बारे में कंफर्म करने के लिए कि मैं अपने वादे को पूरा करूंगा, वाचा को पूरा करूंगा, प्रभु उससे दर्शन में बात करता है। और आपको पता है, जब वो आता है वहां पर और बहुत सारी बातें अब्राहम और यहोवा के बीच में होती है, और बाइबल कहती है वहां पर यहोवा उसको पक्की कंफर्मेशन देता, पक्का वाला सबूत देता, ये लो आज मैंने मोहर लगा दी। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी आप किसी गवर्नमेंट से कोई लेटर लेंगे या कोई सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, उसके ऊपर गवर्नमेंट की एक सील लगी होती है। कभी भी देखना, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, इनकम टैक्स में जाएं या किसी भी गवर्नमेंट के विभाग में जाएं, उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट अपनी सील लगा के देती है, अपनी मोहर लगा कर देती है। यहां पर प्रभु ने 12 में वादा किया, वहां पर एक मोहर नहीं लगी हुई थी। पर आपको पता, 15 अध्याय के अंदर प्रभु उसको मोहर बंद करता है कि भाई मैं तेरे साथ जो वाचा बांध रहा हूं, सील लगाता हूं। हालेलुया। और आपको पता बाइबल क्या बताती है, इब्रानियों की पत्री के अंदर लिखा, यहोवा कभी भी बदलता नहीं है। अब यहां पर वाचा कैसे पूरी होती है, हम पढ़ेंगे बाइबल उत्पत्ति की किताब, उसका 15वां अध्याय और उसके 6 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। उसने यहोवा पर विश्वास किया, हाँ, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। आपको पता है, जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, हालेलुया, विश्वास सारे करते हैं। बाइबल पढ़िए, याकूब की पत्री के अंदर लिखा, भूत भी विश्वास करते हैं और डरते और कांपते भी हैं। पर आपको पता है, इसने विश्वास किया, कौन सा वाला, पक्का वाला विश्वास। और यहां पर प्रभु इसको चंद बातें दिखाएगा। हाँ जी, पढ़िए। तब उसने उससे कहा, हाँ, मैं वही यहोवा हूं, हाँ, जो तुझे कसदियों के ऊर नगर के से बाहर ले आया, हाँ, कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। हाँ, उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं हाँ, कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? हाँ, यहोवा ने उससे कहा, हाँ। मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी। अब यहां पर प्रभु चंद बातें इसको बोलता है, कुछ कुछ चीजें बोलता है, बकरी बोलता है, बेटा बोलता है, और कुछ और चंद बातें बोलता है। और प्रभु कहता है, ये चीजें मेरे पास लेकर आ, आज मैं तेरे साथ एक वाचा बांधने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। आपको पता है, जो प्रभु बोझ हम लेते हैं वो क्या है? बोलो भाई, यीशु मसीह ने क्या बोला? यूहन्ना के 13वें अध्याय के, लूका के 22वें अध्याय के प्रभु यीशु मसीह कहता है, ये मैं तुमसे वाचा बांधता हूं, ये मेरे लहू में नई वाचा है। और जिस वाचा को प्रभु बांधता है वो वाचा कभी भी बदलती। प्रभु सील लगा रहा है। क्या कर रहा है?
आपके जीवन के अंदर यहोवा का क्या प्लान है शैतान नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है शैतान बड़ा चतुर है। शैतान आपके जीवन के प्लान के बारे में कुछ भी जानता, यहोवा सब कुछ जानता है। अब शैतान कैसे कैप्चर करता है? जैसे ही आपकी जिंदगी के अंदर प्रभु काम करता है, शैतान उसको ध्यान से देखता रहता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। बाइबल कहती है जब ये सारी चीजें कर लेता है, अब्राहम और यहोवा आपस में वाचा बांधते हैं लहू के द्वारा। बाइबल को पढ़ेंगे, कोई भी वाचा बाइबल के अंदर जब पक्की की जाती थी, उसका चिन्ह था लहू। क्या चिन्ह था? लहू। लहू के बिना कोई भी वाचा बांधी नहीं जाती थी। प्रभु ने ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जो वाचा अपने लोगों के साथ बांधी, वो भी लहू के साथ। बिना लहू बहाए बाइबल कहती है पापों का प्रायश्चित हो नहीं सकता। प्रभु पवित्र है, मैं पापी हूं, इसलिए मैं उसके साथ कभी भी संबंध नहीं रख सकता जब तक मैं उसके लहू के द्वारा, जब मेरे पापों का प्रायश्चित है जो वो लहू के द्वारा ना हो जाए। तो यहां पर लहू के द्वारा एक वाचा बांधता है। जब वो वाचा बांधता है, प्रभु इसको एक जबरदस्त दर्शन दिखाता है। 12 को पढ़ेंगे हम लोग। उत्पत्ति 15वां अध्याय 12 वचन। जब सूर्य अस्त होने लगा, जब सूर्य अस्त होने लगा, तब अब्राहम को भारी नींद आई। आपको यहां भारी नींद लिखा, अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे वहां पे लिखा डीप स्लीप। बहुत गहरी नींद में सो गया। हालेलुया। हमने अय्यूब की किताब उसका 33वां अध्याय उसकी 14 15 16 तीन वचनों में पढ़ा था कि जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं, तब यहोवा क्या करता है? उनके कानों को खोलता है। और बाइबल कहती है जब वो डीप स्लीप में चला गया, गहरी नींद में सो गया। हाँ जी, आगे। और देखो, हाँ देखो, अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। बाइबल कहती एक बड़े अंधकार ने उसको छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे। अब देखो, ये बात बहुत साल बाद घटित हुई। अभी तक तो इस्हाक का नामो निशान भी नहीं है। 15 अध्याय में वो कहता, प्रभु मेरे पास कोई संतान तूने नहीं दी, मेरे नौकर एलीअजर को तू क्या कर दे? आशीष दे दे, यही मेरे घर का वारिस होगा। प्रभु कहता ये तेरा वारिस नहीं होगा। ना सारा को पता है, ना अब्राहम को पता है, और वो अपनी आशा छोड़ चुके हैं, उनको कुछ पता नहीं है। पर सपनों के द्वारा प्रभु अपने प्लान को उसके ऊपर रिवील करता है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने एक बार सपना देखा, एक बड़ी भीड़ है और एक बड़ी स्टेज लगी हुई है। मैं टैक्सी चलाता था, मैंने सपना देखा कि बड़ी भीड़ है और मैंने कोट पैंट पहना हुआ है और बड़ी भीड़ है, 2-3 हजार की भीड़, उससे भी ज्यादा। मैंने सपना देखा कि मैं वहां पर प्रचार कर रहा हूं कोट पैंट पहन के। अब सोचिए कि एक व्यक्ति अगर टैक्सी ड्राइवर है, वो ऐसे सपने देख भी नहीं सकता। समझ के बोलेंगे हालेलुया। वो ऐसे सपने क्या नहीं कर सकता? अगर आपके जहन में कुछ आएगा तभी तो सपने भी आएंगे। पर आपको पता, वो मेरी सोचों से, मेरी समझ से बिल्कुल परे था। मेरे को बिल्कुल पता नहीं था कि कभी प्रभु यीशु मसीह मुझे इस प्रकार इस्तेमाल करेगा। एक बार गुड़गामा में एक मीटिंग हुई, वहां पे भी लगभग 2-3 हजार लोग थे। बहुत सालों के बाद अचानक से प्रभु के एक सेवक मेरे पास आए। उन्होंने बोला, मुझे नहीं पता कि मुझे प्रचार करना। उन्होंने बोला आप उठे और यहाँ पे आप प्रचार करेंगे। और उस दिन जो मैंने सपने में ब्लैक कलर का कोट पैंट पहना था, व्हाइट कलर की शर्ट पहनी थी, टाई लगा रखी थी, वो सपना मैंने पता नहीं कितने साल पहले देखा। कुछ सालों के बाद में गुड़गांव के अंदर मुझे प्रभु के सेवक ने बोला प्रचार करने के लिए। वही दर्शन प्रभु ने कई साल बाद पूरा किया। वो दर्शन मैंने कब देखा था? जिस समय मुझे कुछ भी पता नहीं था। हालेलुया। इसलिए सपने बड़े खास हैं जो आप देखते हैं। प्रभु यीशु उसी सपनों के द्वारा आपके जीवन के ऊपर अपनी योजना को प्रकट करता है। और बाइबल क्या कहती है? अभी तक इसहाक पैदा भी नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। 15 अध्याय पढ़ना, निराशा में है वो, और प्रभु से कहता तूने मुझे कुछ भी दिया नहीं है। पर प्रभु सपनों के द्वारा अपने प्लान को उसके ऊपर क्या करता है? प्रकट करता है, रिवील करता है।
और ये भी बता देता है कि 400 साल तेरे वंश के लोग मिस्र की गुलामी में रहेंगे। हालेलुया। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? निर्गमन 12, 13, 14 जब पढ़ते हैं, बाइबल बताती है प्रभु उनको वहां से निकाल कर लाया। सपना कब देखा? कई साल पहले। हालेलुया। अभी तक कुछ घटना नहीं हुई। प्रभु ने अपना प्लान अब्राहम के ऊपर सपने के द्वारा क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। थोड़ा सा और पढ़ दीजिए। आप ऐसा कीजिए, 10 से पढ़िए। इन सबों को लेकर हाँ उनसे बीच में 2 टुकड़े कर दिया हाँ और टुकड़ों को आमने सामने रखा, हाँ पर चिड़िया के उसने टुकड़े नहीं किए। हाँ तब मांसाहारी पक्षी हाँ। लोथों पर झपटे। आप बाइबल के अंदर कभी भी मांसाहारी पक्षी देखेंगे। हालेलुया। पिछली बार मैंने आपको बताया था जो पक्षी है वो इविल साइन है, वो बुरे साइन है। अगर किसी को पक्षी दिखाई देते हैं तो वो अच्छे साइन नहीं है। इसका मतलब दुष्ट आत्मा आपके अराउंड काम कर रही है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है जिस समय वो बलिदान चढ़ा रहा था और शैतान उन चीजों को देख रहा था। हालेलुया। शैतान को कुछ नहीं पता आपके जीवन के अंदर प्रभु क्या करने वाला। प्रभु को पता है। प्रभु के मन की बातों को शैतान कभी भी जान, पर आपको पता है जैसे अब्राहम के साथ वो वाचा बांध रहा है, जितना मैं और आप विश्वास करते हैं ना, उससे 1000 गुना ज्यादा शैतान विश्वास करता है। उसको पता है प्रभु कभी भी बदलेगा नहीं। हालेलुया। लिखा है 11 के अंदर, 11 के ऊपर ध्यान देना। पढ़िए। तब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे। लोथों के ऊपर झटपे। तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। अभी अब्राहम ने क्या किया? उनको क्या किया? वहां से उड़ाया। जैसे प्लान प्रभु अपना रिवील करेगा उसी समय शैतान भी आपके अराउंड काम करेगा। हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूं। जिस समय 1995 में मुझे पहली बार दर्शन मिला, उसके बाद मेरे जीवन के अंदर ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हुई। कई बार मैंने आपको बताया, बस 1 सेकंड का फर्क पड़ता था, मैं मरते मरते बच गया। एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार ऐसा हुआ। बस मौत मेरे सामने, मेरा आमना सामना मौत से 1 सेकंड जैसे कोई उठा के ले जाता है, ऐसे प्रभु यीशु मसीह मुझे उठा के ले गया। शैतान को पता था इसको छू लिया प्रभु ने, एक दिन प्रभु इसके द्वारा धरती के ऊपर काम करेगा। अब अब्राहम के साथ जो वाचा प्रभु बांध रहा है, उसको पता है कि ये इसके जीवन में वाचा को पूरा करेगा। बाइबल बताती उस प्लानिंग को खत्म करने के लिए शैतान ने उसके ऊपर अटैक किया, पर अब्राहम ने उसको उसके ऊपर अटैक करने नहीं दिया। समय को बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। जो सपने और जो प्लान प्रभु यीशु मसीह आपको दिखाता है ना, याद रखना, कुछ लोगों को लगता है कि प्रभु हमारे साथ है नहीं। अगर आपका प्रार्थना करने को मन करता है, वचन पढ़ने को मन करता है, संगति में आने को मन करता है, आपके दिल के अंदर डिजायर है कि मैं प्रभु में बढ़ूं, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट आपकी जिंदगी में है। हालेलुया। अपने आप को कम मत आंकिए। अगर आपके मन के अंदर ये सारी बातें आती हैं, ये बातें अपने आप नहीं आ सकती। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा आपके हृदयों में ये डाली गई है। बहुत सारे लोग हैं जो वचन को डरते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जिनके अंदर दुष्ट आत्मा है, जब वो वचन पढ़ते हैं वो कान बंद करते हैं, जब आराधना करते हैं वो कान बंद करते हैं। अगर आपका वचन पढ़ने को, प्रार्थना करने को, प्रभु की संगति में आने का मन करता है, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपकी जिंदगी में काम। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल क्या कहती है? प्रभु अपने प्लान को अब्राहम के ऊपर किसके द्वारा प्रकट करता है? सपने के ऊपर। 12 के अंदर क्या लिखा है? जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आ गई, यानी वो बहुत ही गहरी नींद में सो गया। सपने के द्वारा प्रभु सपने में आने वाली घटनाओं को क्या करता है? प्रकट करता है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा सपना हम एक और देखना चाहते हैं। उत्पत्ति की किताब उसके 37वें अध्याय को पढ़ेंगे। सब लोग यूसुफ के बारे में जानते हैं। यूसुफ जो है वो याकूब का बेटा है, और बाइबल कहती है याकूब जो है अपने सब पुत्रों से ज्यादा यूसुफ से प्रीति करता है। हालेलुया। आप तो वो पढ़ाकर बोलेंगे हालेलुया। ये सपने और दर्शन समझना बहुत जरूरी है आपको। अब मेरी बातों को समझ रहे हैं? बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर यहोवा की एक बड़ी जबरदस्त प्लानिंग है। मुझे किसी ने समझाया नहीं था, मुझे कोई बताता नहीं था।
बहुत सालों के बाद मैं एक सेवक से मिला, उसने मुझे बताया अगर तुझे ऐसा नजर आता तो प्रभु एक दिन तुझे इस्तेमाल करेगा। मेरी जिंदगी का ये, मैंने बताया पहले नंबर पे वचन और दूसरे नंबर पे मेरी जिंदगी का अनुभव है ये। बाइबल कहती है, जब हम 37वां अध्याय उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है याकूब के 12 बेटे हैं। कितने बेटे? 12। बोलो भाई, 12। कितने बेटे? 12। 12 बेटों में से एक बेटे से यूसुफ जो याकूब जो है वो बहुत प्रेम करता है। 37 की 3 को पढ़ेंगे। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, हाँ क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, हाँ और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। हाँ परंतु जब उसके भाइयों ने देखा हाँ कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे हाँ और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। हाँ। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। हम किसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं? किसके ऊपर? दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा 800 करोड़ की आबादी में जिसको सपने ना आते हो। हालेलुया। छोटे छोटे बच्चे भी सपने देखते हैं, और आजकल जब से मैंने बोलना शुरू किया तब से लोगों को ज्यादा आने लगे। हालेलुया। दिन में 1-2 फोन तो आ जाते, मैंने भी सपना देखा, मैंने भी सपना देखा। मतलब अच्छी बात है। प्रभु यीशु मसीह अपने प्लान को आपकी जिंदगी के ऊपर क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। देखो, अब्राहम के ऊपर प्रभु ने अपने प्लान को प्रकट किया। पूरा किया कि नहीं किया? बोलो भाई, किया कि नहीं किया? अगर आपके जीवन के ऊपर प्रभु कुछ प्रकट करेगा, पूरा करेगा या नहीं करेगा? हालेलुया। बाइबल बताती है यूसुफ से इज़राइल, याकूब, उसका नाम इज़राइल यहोवा ने रख दिया, वो उससे प्रेम करता था। बाइबल कहती है उसने क्या देखा? सपना। हालेलुया। हम किस पर बात कर रहे हैं? यीशु। हालेलुया। उसने क्या सपना देखा? पढ़िए। और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। हाँ तब उससे और भी द्वेष रखने लगे। हाँ उसने उनसे कहा, हाँ, जो स्वप्न मैंने देखा, जो स्वप्न मैंने देखा उसे सुनो। उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हम हैं, लोग खेत में पूले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। मेरा पूला जो है वो खेत के अंदर जो पूले बांधते हैं, गेहूं के भी पूले होते हैं, धान के भी पूले होते हैं, सरसों के जो पौधे होते हैं उनके भी पूले होते हैं, काट कर उसको एक बड़े पूले में बांध लिया जाता है, इतने बड़े पूले में, ताकि उसको उठाने में आसानी हो। और ये लोग खेत में काम करने वाले लोग हैं, भेड़ बकरियों को चराने वाले लोग हैं, इनका भेड़ों का काम है, ये चरवाहे हैं। और बाइबल कहती है जब यूसुफ अपने सपने के बारे में इनसे बातें कर रहा था, उसने बोला मैंने सपना देखा कि जैसे ही हम खेत में काम कर रहे हैं, वहां पर सारे पूले हैं और मेरा पूला खड़ा हुआ, और तुम्हारे पूलों ने झुककर उसको क्या किया? दंडवत किया। आगे पढ़े। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। आगे। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? देखो, उसके भाइयों को भी सपने के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज थी। हालेलुया। बहुत जबरदस्त बात है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, अपने सर के ऊपर हाथ रख के बोला करो, प्रभु यीशु मसीह तेरा क्या प्लान मेरे ऊपर प्रकट कर दे, सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह तेरा प्लान मेरे ऊपर प्रकट कर। और मैं वादा करता हूं, अगर आपके ऊपर प्रभु किसी चीज को प्रकट करेगा, उसको पूरा भी करेगा। हालेलुया। जैसे कोई आपने सपना देखा और आपने उसको लिखना है। क्या करना है? मैंने जो 15 साल पहले, 18 साल पहले सपने देखे हैं ना, वो आज भी मेरी डायरी में लिखे हैं, और बकायदा डेट के साथ, कौन सी डेट थी, कौन सा सन था, कौन सा समय था, वो भी मैंने लिखा हुआ है, मेरी डायरी में लिखा हुआ है। बाइबल कहती है जैसे ही यूसुफ ने यह सपना देखा, उसके भाई भी एक चुटकियों में समझ गए। उसने बोला ये कैसे हो सकता है? क्या तू हम सब के ऊपर राज्य करेगा? क्या हम सब लोग तेरे सामने दंडवत करेंगे? आपको पता है वो किसकी प्लानिंग थी? तो बोलो भाई, यहोवा। किसकी प्लानिंग थी? किसकी बातें कर रहे हैं? समझना चाहते हो कि नहीं? वरना आशीष आएगी, शैतान आएगा और आशीष को छीन कर ले जाएगा। हालेलुया। जैसे अब्राहम को प्रभु अपना प्लान दिखा रहा था, उसकी एनिमी ने, उसके दुश्मन ने, शैतान ने उसके ऊपर क्या किया? अटैक किया। और बाइबल कहती है शैतान के अटैक को अब्राहम ने रोक दिया।
और जैसे ही ये बंदा सपना देखता है, इसकी जिंदगी के अंदर दुख शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। ये एक और सपना, हमेशा मैंने क्या बताया था, प्रभु एक बार नहीं वरन कितनी बार? दो। एक बार नहीं वरन दो बार बोलता। हाँ जी, दूसरा पढ़े। या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? हाँ, इसलिए वे उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात थी कि एक ना एक दिन ये हमारे ऊपर क्या बनेगा? राजा बनेगा। हाँ, पढ़े आगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा। फिर उसने क्या किया? और उसने, अब बोलो भाई, हालेलुया। ये गाड़ी गुड़ी वाला सपना नहीं था, अमीर बनने वाला सपना नहीं था। यहोवा अपनी प्लानिंग को इसके ऊपर प्रकट कर रहा था। इसलिए प्रभु के वचन के अंदर लिखा, जितनी कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, मैं जानता हूं लाभ की है वो हानि की। आपके जन्म से पहले प्रभु यीशु मसीह आपके कामों को अपने जीवन की पुस्तक में लिख रहा, आप क्या क्या काम करोगे। अगर वो काम आप नहीं करोगे, यहोवा की प्लानिंग के अनुसार काम नहीं करोगे, आपको धरती के ऊपर पीड़ा होगी। हालेलुया। इसलिए अपने सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया करो, प्रभु यीशु मसीह तेरा प्लान क्या है मेरी जिंदगी में, मेरे ऊपर प्रकट कर दे। और मैं वादा करता हूं प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर प्रकट करेगा। बाइबल कहती है अय्यूब की किताब 33वें अध्याय में, एक बार नहीं प्रभु दो बार बोलता है। पढ़िए। सुनो मैंने एक और स्वप्न देखा। सुनो मैंने एक और सपन देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। मुझे क्या कर रहे हैं? हालेलुया। प्रमोद जय मसीह की। अब मेरी बातों को समझ रहे हैं? फिर इसने एक और सपना देखा। इसने देखा कि जो चांद है, और क्या क्या देखा सर, बता पढ़े इसको। सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब यहां पर फिर उसके बाप को भी पता चल गया। पढ़िए आगे। इस स्वप्न को उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसे डांट कर कहा। अब देखो, उसके पिता को भी सपनों के बारे में बहुत सारी चीजों की नॉलेज है। हालेलुया। सबको नॉलेज है, शैतान को भी नॉलेज है, पर हमें नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह की बातों की ओर नहीं है। मैं आपको सच बोल रहा हूं, अगर आप यीशु के पास आए, यूं नहीं आए। बाइबल कहती जगत की उत्पत्ति से पहले उसने आपको चुना था कुछ काम करने के लिए। उसने आपको चुना था धरती पर उसका काम करने के लिए। उसने आपको चुना है कि वो आपके द्वारा अपनी महिमा को धरती के ऊपर प्रकट करे। हालेलुया। हालेलुया। कैसे करेगा, इसके बारे में वो आपसे बात करेगा, सपने के द्वारा और दर्शन के द्वारा। यूसुफ को प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा, उसने दूसरा सपना दिखाया। और दूसरा सपना क्या था? कि चंद्रमा, सूर्य और 11 तारे मुझे क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। अब उसका बाप याकूब समझ गया। वो कहता, क्या मैं और तेरी माँ और तेरे भाई तुझे दंडवत करेंगे? हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ो। यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसको पता चल गया। समझ के बोलेंगे हालेलुया। उसको क्या पता चल गया? कि मैं भी एक दिन दंडवत करूंगा और मेरे बेटे भी तेरे सामने। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़े। उसके भाई उससे डाह करते थे। उसके भाई इससे क्या करते थे? डाह करते थे। आगे। पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। अब उसके पिता ने उसके सपने को क्या किया? हम तो रात को देखते हैं, सुबह बोलते कौन सा सपना देखा था, बोले याद नहीं है। क्या नहीं है? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, प्रभु कहता है हबकुक से, अपने दर्शन की बातों को अपने गले की पट्टी में लिख ले। जब तू दौड़े तब भी तुझे समझ में आना चाहिए, याद आना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्या दिखाया है। हालेलुया। ये ज्यादा सपने पता कब आते हैं? जब हम नए नए होते हैं। हालेलुया। कब ज्यादा सपने आते हैं? जब हम पता क्यों नया नया प्यार बड़ा अच्छा आता प्रभु के साथ। इधर उधर की बातें नहीं होती हैं, इधर उधर की चीजें नहीं होती हैं, ज्यादा चीजों के बारे में पता नहीं होता है, इधर उधर की बातें हम सुनते नहीं है। हमारा ज्यादा फोकस किसके ऊपर होता है? प्रभु के ऊपर।
हालेलुया। धीरे धीरे सपने भी ढीले पड़ जाते हैं और वचन भी ढीला पड़ जाता है, पर बाइबल कहती है इंसान भूल सकता है पर यहोवा कभी भूलता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने यूसुफ को राजा बनाया कि नहीं? और बोलो भाई, अब्राहम की संतान 400 साल मिस्र में गुलामी में रही। प्रभु ने यूसुफ को जो सपना दिखाया उसको पूरा किया कि नहीं किया? 43 और 44 अध्याय पढ़ना, बाइबल बताती है याकूब की माता ने, उसके 11 भाइयों ने और उसके वंश के लोगों ने उसके सामने घुटने टेक कर उसको दंडवत किया। हालेलुया। हालेलुया। पर उसने अपने आप को उनके ऊपर प्रकट किया कि मैं वही यूसुफ हूं जिसको तुम लोगों ने मिस्र जाते समय बेच दिया। हालेलुया। सपनों पे ये कोई बात नहीं। उसके बाद में हम सब लोग जानते हैं, हम 40वें अध्याय में आएंगे। यहां पर भी दो लोग हैं, एक पकाने हारा है और एक पिलाने हारा है। पकाने हारा वो व्यक्ति है जो राजा के भवन के अंदर खाना पकाने का काम करता है, और पिलाने हारा वो व्यक्ति है जो राजा को जूस, शरबत, ड्रिंक देता है, वाइन देता है पीने के लिए। ये दोनों राजा के भवन में रहते हैं, और बाइबल कहती है इन्होंने कुछ राजा के विरुद्ध में अपराध किया, और जब ये राजा के विरुद्ध में अपराध करते हैं तो इनको जेल में बंद कर दिया जाता है। वहां पर ऑलरेडी यूसुफ भी है। तब ये क्या करते हैं, वहां पर एक स्वप्न देखते हैं। हालेलुया। आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस। बच्चों की ओर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, मेरी ओर ज्यादा ध्यान दीजिए। उत्पत्ति की किताब और उसके 40वें अध्याय और उसकी 5 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 40वां अध्याय उसके 5 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। मिस्र के राजा का पिलानेहार और पकानेहार, दो व्यक्ति हैं, मिस्र के राजा का पकानेहार और पिलानेहार, बंदी गृह में बंद थे। कहां पर बंद है? बंदी गृह में बंद है। हाँ, आगे। उन दोनों ने एक ही रात में अपने और अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। अब देखो, उन्होंने एक चीज और याद रखना, सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। जौन सा काम आप करते हो उस काम के अनुसार भी प्रभु आपको सपने दिखा सकता है। मैंने गाड़ियों के सपने बहुत देखे हैं, पता क्यों? क्योंकि मैं ज्यादातर समय गाड़ी में रहता था। हालेलुया। यहां पर दोबारा पढ़िए, बड़ा खास वचन है। मिस्र के राजा का पिलानेहार और पकानेहार बंदी गृह में बंदी थे। उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। अपने अपने होनहार के अनुसार सपने। अब ये देखो, यहां पर ये काम करते हैं, एक का काम है पकाना और दूसरे का काम है पिलाना। अब इनको सपनों के द्वारा प्रभु कैसे बात कर रहा है? इन्हीं के क्षेत्र में जो ये काम करते हैं उसी क्षेत्र में प्रभु काम कर रहा है। पढ़िए। सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर गया, तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखता है कि वे उदास हैं। इसलिए उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदी गृह में थे पूछा, आज तुम्हारा मुंह क्यों उदास है? पता क्यों है? बहुत सारे लोगों का मुंह पता क्यों उदास हो जाता, कोई बताने वाला ही नहीं। हालेलुया। वहां बहुत अच्छी कलीसिया में है, बहुत अच्छी कलीसिया के हिस्सा है, कम से कम सपनों का अर्थ बताने के लिए कोई व्यक्ति है यहाँ पर। और ये हर किसी के पास वरदान नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा मैं स्पेशल हूं, बहुत सारे लोग और भी होंगे जिनको प्रभु ने ऐसे वरदान दिए, पर जिस समय मुझे सपने आते थे मुझे बताने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था। हालेलुया। पर मेरे जहन में कुछ ना कुछ तो रहता था कि इसका कोई ना कोई आत्मिक मतलब तो जरूर है। बाइबल कहती है जब उन्होंने सपना देखा अपने अपने होनहार के अनुसार, यानी अपने अपने काम के अनुसार, वो दोनों उदास बैठे हुए थे। अचानक यूसुफ आता है और वो कहता, भाई लोग, हालेलुया, तुम उदास क्यों हो? तब वो क्या कहता? पढ़िए। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है। हम दोनों ने सपन देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। उसका फल का बताने वाला कोई नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? सुन लीजिए। हालेलुया। सपने दिखाना भी प्रभु का काम है और सपनों का फल बताना भी किसका काम है?
बाइबल के अंदर बहुत सारी जगह पर दानियल की किताब पूरी सपनों के ऊपर है। दानियल की किताब को पढ़ेंगे, पूरी सपनों के ऊपर बताती है, दर्शनों के ऊपर बताती है दानियल की किताब। और प्रभु यीशु मसीह हजारों साल बाद होने वाली घटनाओं को अपने सेवकों के ऊपर पहले प्रकट करता है। ये इजराइल का जो युद्ध हो रहा है, जकरिया ने इससे पहले हजारों साल पहले लिख दिया था कि युद्ध होगा। कौन से देश लड़ेंगे, कौन से देश काम करेंगे, कौन से देश कौन से समय में अटैक करेंगे, हर एक भविष्यवाणी बाइबल के अंदर है। हालेलुया। बाइबल के अंदर लगभग 2500 भविष्यवाणियां हैं, जिनमें से लगभग 2000 से ज्यादा भविष्यवाणियां पूरी हो भी चुकी हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की किसी भी किताब के अंदर इतनी भविष्यवाणियां नहीं है जितनी बाइबल के अंदर है, और उनमें से बहुत सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है। बाइबल कहती है दोनों ने सपन देखा और यूसुफ से उसका वर्णन करते। पढ़िए सर। क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं? हाँ, मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। हाँ। तब पिलानेहारों का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यूं बताने लगा। मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां हैं। उनमें मानो कलियां लगी हैं और वे फूली और उनके गुच्छे में दाख लगकर पक गई। फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। तब यूसुफ ने उससे कहा। अब देखिए, सुनिए, इसका ये कौन सा बंदा है? पिलानेहार। कौन? इसका काम क्या है? किसको पिलाना? इसके काम के अनुसार प्रभु ने अपनी योजना को इसके ऊपर क्या किया? प्रकट किया। हालेलुया। जिस क्षेत्र में आप काम करते हो ना, उस क्षेत्र के सपनों के माध्यम से भी प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी के अंदर काम कर सकता है। हालेलुया। अब इसने सपना देखा है कि एक बेल निकली है, उसमें अंगूर लगे हुए हैं, और वो क्या करता है? उनको निचोड़ता है और किसको पिलाता है? अपने राजा को। हाँ, पढ़िए आगे क्या लिखा, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। हाँ जी। तब यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल यह है 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है। 3 दिन है। इसलिए अब से 3 दिन के भीतर, आज से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले के समान फिरौन का पिलानेहार होकर कौन सा हो जाएगा? पिलानेहार। अब इसके काम के अनुसार प्रभु ने इसको क्या दिखाया? हालेलुया। सपने आते हैं ना, मकसद है प्रभु का। जाग जाओ, प्लानिंग है यीशु की, जाग जाओ। मसीह में है, प्रभु यीशु मसीह का वचन आपसे बातें कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको बड़ा सुचेत रहने की जरूरत है। यहां पर दोनों के जीवन की बातों को प्रभु ने क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। पढ़े आगे क्या लिखा। तू पहले के समान फिरौन का पिलानेहार होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। आगे। अतः जब तेरा भला हो तब तू मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश में मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। आगे। यह देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकानेहार के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है। अब हालेलुया। वो कह रहा मैंने भी क्या देखा? अभी एक बंदा सपना बताने लगे, पहले कोई नहीं बताएगा। अभी मैं पूछूं आपने देखा था? सब लगा हाँ मैंने भी देखा था, मैंने भी देखा था। उसको भी याद आया, हाँ भाई मैंने भी एक सपना देखा है। हाँ पढ़िए। वह यह है मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं। ये कौन सा बंदा है? इसका काम क्या है मनोज भाई? इसका काम क्या है? रोटी बनाना। क्या काम है? पकाना। उसका काम क्या था और इसका काम क्या है? अब यीशु मसीह इनके काम के माध्यम से इनसे क्या कर रहा है? और कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस। अगर कोई मशीन चलाता तो मशीन चलाते चलाते प्रभु बात करेगा। अगर कोई बैटरी वाला रिक्शा चलाता, प्रभु उसके माध्यम से भी उससे बात कर सकता है। अगर कोई फैक्ट्री में काम करता, प्रभु उसके माध्यम से भी उससे बात कर सकता है। अगर कोई घर पे रहता है, प्रभु उसके माध्यम से भी उससे बात
पहले वाले से पिलाने हारे से दाग के माध्यम से बात करी, ये रोटी बनाने वाला है, इसके साथ रोटी बनाने के माध्यम से बात करी। पढ़िए। देखा कि मेरे सिर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं, और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं, और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, इसका फल यह है। 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवा कर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा, और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों को भेज दिया, और उनमें से पिलानेहार के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान दोनों को बंदीगृह से निकलवाया। पिलानेहार के प्रधान को तो पिलानेहार के पद पर फिर से नियुक्त किया, और वह फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा, पर पकानेहार के प्रधान ने उसे टंगवा दिया, जैसा कि यूसुफ ने उसके स्वप्न का फल उनसे कहा था। फिर भी पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा। समझ के बोलेंगे हालेलुया। पहले अब्राहम को सपना दिखाया, पूरा किया कि नहीं किया? यूसुफ को सपना दिखाया, पूरा किया कि नहीं किया? अब यहां पर तीसरा सपना मैं दिखा रहा हूं। 2 लोग ये विश्वासी नहीं है। कौन नहीं है? बहुत सारे लोगों को लगता है मैं तो नया नया, मैं कोई विश्वास नहीं करता यीशु की। अगर आप विश्वास नहीं भी करते तो भी प्रभु सपनों के माध्यम से, ये दोनों के पास कुछ नहीं है। बाइबल बताती है, एक को बताया गया तुझे दोबारा तेरे पद के ऊपर नियुक्त कर दिया जाएगा, बाइबल कहती वैसा हुआ। और दूसरे को बोला गया कि तू 3 दिन के बाद एक जगह पर लटका दिया जाएगा, और बाइबल कहती वैसा हो गया। समझ के बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए ये बड़ा खास विषय है, इसको ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। और जब से मैं सपनों के ऊपर थोड़ा स्टडी करने लगा हूं, मुझे पता है कि हर एक व्यक्ति के साथ, मैं फ्राइडे की रात को एक भाई से मिला, उसने मुझसे वादा भी किया था कि मैं चर्च में आऊंगा, लेकिन वो नहीं आया। उसने मुझे बहुत सारे सपनों के बारे में बताया। तो मैंने इस भाई को बोला तेरी जिंदगी डेंजरस जोन में चल रही है, यानी खतरनाक एरिया में। अगर तू आज सीरियस नहीं लेगा, शैतान तेरी जिंदगी के अंदर दुर्घटना कर सकता है। पर लोग क्या करते हैं, अगर आप अय्यूब की किताब पढ़ेंगे, लिखा यहोवा बात करता है सपनों के माध्यम से। लोग उसके ऊपर चिकनी लगाते, वो खड्डों से बाहर निकालता है, विनाश से बाहर निकालता है, बुराई से बाहर निकालता है, ताकि वो आपकी जिंदगी के अंदर अपनी योजना को पूरा करे। हालेलुया। कुछ लोग सीरियस लेते हैं और कुछ लोग सीरियस, हालेलुया। इनमें से एक अपने पद पर नियुक्त कर दिया गया, दूसरा मार डाला गया। कारण क्या था? सेम टू सेम जैसा यूसुफ ने बोला वैसा ही उसकी जिंदगी में हो गया। 41 की 1 से भी पढ़ेंगे कि यहां पर बस ये लास्ट सपना है, उसके बाद मैं बंद करूंगा। पर पूरे 2 वर्ष बीतने पर पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने यह सपना देखा, फिरौन ने यह सपना देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है। आप देख लीजिए, समझ के बोलेंगे हालेलुया। किसने फिर दोबारा सपना देखा? बोलो भाई, फिरौन। कौन सी बात के ऊपर हम प्लान कर रहे हैं? सपनों। किसकी बात को सीख रहे हैं? सपनों। प्रभु यहोवा अपने प्लान को लोगों के ऊपर सपनों के द्वारा प्रकट, हालेलुया हालेलुया। दुर्घटना होने वाली होगी तो भी प्रकट करेगा, चेतावनी देनी होगी तो भी प्रकट करेगा, कुछ आपकी जिंदगी में करना होगा तो भी प्रकट करेगा। पर आपको सीरियस होना पड़ेगा। हालेलुया। गंभीरता से प्रभु के वचन को लेना पड़ेगा, अपने सपने के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। अगर प्रभु ने दिखाया ना कि आप प्रचार कर रहे हैं, प्रभु ने दिखाया कि आप वचन बांट रहे हैं, प्रभु ने दिखाया आप बाइबल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रभु ने दिखाया आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं, अपने हृदय की पट्टी पर लिख लो और अपने दीवारों के ऊपर जाकर लिख दो, प्रभु ऐसा करने वाला है। पर वो सपना आपकी जिंदगी के ऊपर तब तक सत्य नहीं होगा जब तक आप उसके लिए प्रार्थना नहीं करें। हालेलुया हालेलुया। 17 साल की उम्र में उसको बेचा गया, उसका सपना पूरा होने में 13 साल लगे। 17 साल की उम्र में उसने सपना देखा था, 13 साल लगातार वफादारी से प्रभु के साथ चलता रहा। हालेलुया। अगर वो वहां पर
जहां पर कनान में उसका बाप रहता था वहीं रहता, तो कभी भी पूरी दुनिया के ऊपर जो इतना मशहूर देश मिस्र था, वो उसके ऊपर राजा कभी भी ठहराया नहीं जाता। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु की योजना यूसुफ के सपने के द्वारा सिर्फ यूसुफ की थी? बोलो भाई, यूसुफ वहां पर गया, कितने लोग बाद में गए? बाइबल बताती 69 लोग, 69 लोग दोबारा मिस्र में गए। वहां से लगभग 35 लाख लोग हो गए। कितने लाख? 35 लाख। और वहां से मूसा आया। वो 35 लाख लोग जब आगे आए, उन्हीं में से मूसा आया, उन्हीं में से एलिया आया, उन्हीं में से बड़े बड़े नबी आए, उन्हीं में से मेरा और आपका उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह भी। इसका मतलब हम योजना के छोटे छोटे हिस्से हैं। हालेलुया। ये दीवार इतनी सुंदर अपने आप नहीं बन गई, एक एक ईंट इसके साथ जोड़ी गई है। वो एक ईंट मैं भी हूं, आप भी हैं, आपके दोस्त मित्र भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। हालेलुया। अब्राहम को जो दर्शन दिया था प्रभु ने, वो दर्शन एक व्यक्ति के लिए नहीं था, वो दर्शन पूरी दुनिया के लिए था। आप भी यहोवा की उस प्लानिंग में कहीं ना कहीं फिट होते। हालेलुया, हालेलुया। कितनी जबरदस्त बात है। सृष्टिकर्ता के पास एक जबरदस्त प्लान है, उस प्लान के अंदर मेरा भी एक काम है। हालेलुया। ये सुंदर भवन बनने के लिए पर्दों की भी जरूरत थी, ईंटों की भी जरूरत थी, इलेक्ट्रिशियन की भी जरूरत थी, मैट बिछाने वाले की, लगाने वाले की भी जरूरत थी। सब लोगों ने अपना अपना काम किया, तब ये भवन इतना सुंदर बन गया। हालेलुया। परमेश्वर के पास पूरी दुनिया के लिए सुंदर प्लान है, उसके पास बचाने की बड़ी जबरदस्त योजना है। उस योजना का हिस्सा कौन है? मैं और हालेलुया। उस योजना को प्रभु आपके ऊपर प्रकट करता है और आप सीरियस लेते। हालेलुया। बाइबल कहती है पूरे 2 वर्ष बीतने के बाद में मिस्र के राजा फिरौन ने एक सपना देखा है। हालेलुया। और ये सपना है अगले 14 साल के अंदर क्या घटने वाला। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बताया आमोस नबी की किताब के अंदर लिखा, धरती के ऊपर यहोवा तब तक कुछ नहीं करता जब तक अपने दास और भविष्यवक्ताओं के ऊपर उन बातों को प्रकट है। हालेलुया। जो कुछ भी घटित हो रहा है फ्यूचर में, भविष्य में जो कुछ भी घटित होगा, सारी चीजें पहले प्रकट की जाएंगी किनके ऊपर? प्रभु के लोगों के ऊपर। बाइबल कहती है फिरौन जो राजा है उसने सपना देखा। पढ़िए। सपना देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है। अब यहां पर बाइबल बताती है वो किसके किनारे खड़ा है? नील नदी के किनारे। इसने 2 सपने देखे। यहां पर दोनों सपने मिलते जुलते हैं। 8 को पढ़ेंगे जी शॉर्ट में। भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ। भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितों को बुलवा भेजा। वहां पर जितने भी लोग ये सब चीजें जानते थे, जो सपनों का अर्थ बता सकते थे, बाइबल बताती है उनको बुलावा भेजा गया और उनको अपने स्वप्न बताए। और उनमें से कोई भी उनका फल फिरौन को न बता सका। तब पिलानेहारों के प्रधान फिरौन से बोला, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था और मुझे पकानेहारों के प्रधान को कैद करके अंगरक्षकों के प्रधानों के घर के बंदीगृह में डाल दिया था, तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। वहां हमारे साथ एक इब्री जवान था। अब सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। वहां पे लिखा है ये अपने सपने की यहां पर इनसे बात करता है और उसके बाद में यूसुफ को उसके सामने लाया जाता है। शॉर्टकट में बता रहा हूं, समय ज्यादा हो गया। तो सपनों के बारे में जब वो बताता है तो वो कह रहा है यूसुफ को बुलाया जाए। यूसुफ को बुलाया जाता है। बाइबल बताती है वो राजा के सामने जाता है। जब राजा उसके सामने जाता है, 15 से पढ़िए। फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है। मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल को बताने वाला कोई भी नहीं। उसका फल बताने वाला कोई नहीं। और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। स्वप्न सुनते इसका फल बता सकता है।
यूसुफ ने फिरौन से कहा, यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। वो कहता है कि यहोवा जो है वो फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। 25 से पढ़ेंगे। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है, फिरौन का सपन जो है वो एक ही है, परमेश्वर जो काम करना चाहता है। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। अब्राहम की जिंदगी में जो काम करना चाहता था प्रभु ने दिखाया कि नहीं दिखाया? यूसुफ की जिंदगी में जो काम करना था प्रभु ने दिखाया या नहीं दिखाया? पिलाने हारे और पकाने हारे के जीवन में जो प्रभु ने काम किया दिखाया या नहीं दिखाया? बोलो दिखाया कि नहीं दिखाया? हालेलुया। हालेलुया। यशायाह ने 700 साल पहले भविष्यवाणी करी थी। कहां पे देखा उसने? दर्शन में देखा, सपने में देखा। यहोवा ने उससे बात करी। प्रभु आने वाली घटनाओं के विषय में बताता है। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल कहती है, 25 को दोबारा पढ़े, ध्यान से सुनना इसको, बड़े ध्यान से प्लीज। तब यूसुफ ने हाँ, फिरौन से कहा, तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है, फिरौन का स्वप्न एक ही है, परमेश्वर जो काम करना चाहता है, यहोवा जो काम करना चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। हालेलुया। फिरौन यहोवा को नहीं मानता है, याद रखना। फिरौन प्रभु को मानता, दूसरे लोगों के ऊपर भी प्रभु अपने प्लान को प्रकट करता है। नबूकदनेस्सर के बारे में पढ़िए, नबूकदनेस्सर के ऊपर यहोवा ने सपनों के द्वारा कितनी बातों को प्रकट किया। उनको बताने वाला कोई नहीं है। उनके मन व्याकुल हो जाते हैं। मेरे और आपके पास यस्सु का वचन है, यस्सु का आत्मा, यस्सु के दास है। हालेलुया। हालेलुया। अब यहां पे आके सो रहे, क्या आपकी जिंदगी के अंदर कुछ अच्छा हो सकता है? अगर होगा भी उसको भी आप रोक रहे हैं। हालेलुया। मैंने बहुत बार बताया, जो मीटिंग में आके मुर्गे की तरह गर्दन नीचे गिराते हैं उनको कोई आशीष नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को तैयार नहीं कर रहे। हालेलुया। प्रभु के वचन के अंदर इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के अंदर लिखा है, ऐ सोने वाले मुर्दों में से जाग, तब यस्सु की ज्योति तेरे ऊपर चमकेगी। ये बड़ा गंभीर विषय है। पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग सपने देखते हैं, पक्की बात मुझे पता है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको सपने नहीं आते। ये सपनों के द्वारा चंद बातें आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है यीशु मसीह। शैतान की योजना को, अपनी योजना को आपको चेतावनी देना चाहता है कि आप पाप से बच जाएं, मौत आपकी जिंदगी के ऊपर तांडव ना करे। हालेलुया। हालेलुया। टाइम पास मसीह लोग यीशु की योजना को समझे नहीं सकते। हालेलुया। सपने देखते हो, गंभीर हो जाओ, अपने घुटने खुदाबंद यीशु के सामने लगाओ। नहीं देखते हो, अपने सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करो, तेरे प्लान को मेरे ऊपर प्रकट कर। आप उसके प्लान के अनुसार जिएंगे, धरती के ऊपर कभी कष्ट नहीं होगा आपको। अगर कष्ट में भी रहेंगे, आपके जीवन के अंदर से सांत्वना और शांति कभी नहीं जाएगी। ये सिर्फ जो मैं प्रचार करता हूं, मैं प्रचार नहीं करता, ये अनुभव है मेरी जिंदगी का। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद ने ऐसे नहीं लिख दिया, चाहे मैं मृत्यु से भरी घोर अंधकार की तराई में ऊपर चलूं, मुझे निश्चय है मैं मरूंगा नहीं, मुझे छुड़ाएगा। क्यों? क्योंकि उसका संबंध यीशु के साथ बड़ा जबरदस्त है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति जो यहां पर बैठा है, जो यूट्यूब के माध्यम से मुझे देखेगा, आपकी जिंदगी के लिए यहोवा के पास एक जबरदस्त प्लानिंग है। प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करें। यिर्मयाह नबी की किताब उसके 33वें अध्याय की 33 वचन के अंदर प्रभु कहता है, मुझसे मांग, मुझसे प्रार्थना कर, जिन कठिन बातों को तू नहीं समझता मैं तुझे समझाऊंगा। हालेलुया। 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 जीवन में जटिल समस्या चल रही है, जीवन के अंदर परेशानी चल रही है, जीवन के अंदर समस्या चल रही है, जीवन के अंदर बीमारी चल रही है, अपने सर के ऊपर हाथ रखो, अपने घुटने यीशु के सामने लगाओ। प्रभु सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा मुझ मेरे ऊपर प्रकट कर। हालेलुया। एक प्रचारक के घर में प्रार्थना करने के लिए गया। जब वो प्रार्थना कर रहा था, दुष्ट आत्मा एक लड़की में से निकल नहीं रही थी। उसने बोला, मैं कई बार प्रार्थना किया, दुष्ट आत्मा निकली नहीं। वो व्याकुल हो गया, दुष्ट आत्मा क्यों नहीं जा रही। उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने लगाए। उसने बोला, जब मैंने घुटने लगाए, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे ऊपर चंद बातों को रिवील किया, मेरे ऊपर चंद बातों को प्रकट किया। इसके घर के इस अलमारी के अंदर एक जंतर पड़ा हुआ है, वो तंत्र मंत्र करके रखा हुआ है, उस चीज को हटाओ, तब ये दुष्ट आत्मा छोड़ के जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। उसने घुटने लगाए,
प्रभु यीशु मसीह ने अपनी योजना को उसके ऊपर क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। मैं एक बार एक जगह पर मुझे प्रेयर करने के लिए जाना है। रात को मुझे कॉल आया, पास्टर एक लेडी बहुत बीमार है और उसकी बहुत बुरी कंडीशन है, उनके घर पे बड़ी समस्या है और हमें उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, मैं उस लेडी को जानता नहीं, इसके परिवार को जानता नहीं, और एक दिन पहले मेरी बात हुई और मैं उनके घर जाने वाला था। मैंने 12 बजे 1 बजे उनके घर पहुंचना था। सुबह 4 बजे प्रभु की आत्मा ने एक सपना मुझे दिखाया। जब वो सपना देख रहा था, उसकी पूरी लाइफ के बारे में प्रभु ने बताया कि उस लेडी के अंदर कौन सी दुष्ट आत्मा है और वो दुष्ट आत्मा कैसे जाएगी। मैं उसके घर पे गया और मैं भूल गया वो सपने को, पर जैसे ही मैं उसके घर पे गया, मैंने प्रार्थना किया। सोनू भाई भी मेरे साथ थे। मैं प्रार्थना किया, उस लेडी के ऊपर हाथ रखा, उसको कुछ नहीं हुआ। उसके पीछे उसका लड़का खड़ा हुआ था, एकदम से उछला और नीचे कूद गया, गिर गया और बिल्कुल जैसे दुष्ट आत्मा वाइब्रेट करती है वैसे करने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं प्रार्थना इसके लिए कर रहा हूं, पर वो लेडी के जीवन के अंदर कुछ फॉल्ट है। एकदम से मैंने आंखें बंद करी, प्रभु यीशु मसीह मेरी मदद करो। एकदम से प्रभु की आत्मा के द्वारा जो 4 बजे सुबह मैंने देखा था, वो हिट किया मेरे मन के अंदर और मैंने उससे बात करी और उसके जीवन के बारे में मैंने बोला, इस बहन से मैं थोड़ा पर्सनली बात करना चाहता हूं। मैंने उससे बात करी उसके जीवन के बारे में। उसने पश्चाताप किया, उसको दुष्ट आत्मा छोड़ के चली गई। हालेलुया। प्रभु ने उन बातों को मेरे ऊपर प्रकट किया। एक सेवक की बात मुझे और याद है, उसके साथ मैं जा रहा था कहीं। उसने बोला, एक बार मेरा बहुत बड़ा क्रूसेड हो रहा था, बहुत बड़ा प्रचारक था वो। उसने बोला कि मैं एक बहुत बड़ा क्रूसेड कर रहा था और अचानक से क्रूसेड करते करते बड़ी भीड़ है, हजारों की तादाद में, एक लेडी उछली एकदम से जोर से और सीधी मेरे प्लेट उस पे वो जो स्टेज है, प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आ गई। और जैसे वो प्लेटफॉर्म के ऊपर आई, वो झूम रही थी। बोला, मैं दूर खड़ा हुआ था, मैंने माइक पकड़ा और मैंने बोला, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जा। उसने बोला, वो कह रही नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। उसने बोला, मैंने 3 बार डांटा, 3 बार उसने सेम रिएक्शन दिया कि हम नहीं जाएंगे। उसने बोला, मैंने आंखें बंद करी, प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं, इसके बारे में तू मेरे ऊपर प्रकट कर। आपको पता, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तू एक दुष्ट आत्मा को डांट रहा है, इसके अंदर बहुत सारी है। जब तू डांटता है, एक निकल जाती है, दूसरी रह जाती है, वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी। फिर तू दूसरी बार डांटता है, दूसरी निकल जाती है, तीसरी रह जाती है, वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी। उसने बोला, मैं आंखें बंद करके मैंने उसके बाद खोली, मैंने प्रार्थना किया, जितनी भी दुष्ट आत्मा इसके अंदर है, यीशु के नाम से निकल जाए। वो एकदम से उछली और नीचे गिरी और उसी समय ठीक हो गई। हालेलुया। प्रभु ने प्रकट किया कि नहीं किया? हालेलुया। यहां मजाक नहीं चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह का गंभीर वचन चल रहा है। गंभीर होकर यीशु के वचन को सुनेंगे, जीवन के अंदर बहुत बड़ी बढ़ोतरी के ऊपर लेकर जाएगा। यूसुफ चरवाहा था, भेड़ बकरियों को चराने वाला था, उनका परिवार चरवाहों का परिवार था। बाइबल कहती है उसको मिस्र का राजा बनाया। दाऊद भेड़ बकरियों को चराने वाला था, उसको इजराइल का राजा बनाया। और बाइबल कहती है यहां पर जब 25 को पढ़ते हैं, लिखा, तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है, यहोवा जो काम किया चाहता है उसको उसने फिरौन को जिताया है। हालेलुया। हालेलुया। 14 साल बाद होने वाली घटनाओं को उसने बोला 7 साल बहुत अच्छे आने वाले हैं, जितना कुछ जोड़ सकता जोड़ ले। अगले 7 साल पूरी दुनिया के ऊपर अकाल होने वाला है। आपको पता है, फिरौन ने यूसुफ को राजा बना दिया और बाइबल कहती है उस साल उसने इतना कुछ अपने लिए इकट्ठा कर लिया। अगले 7 साल जब दुनिया के ऊपर अकाल हुआ, पूरी दुनिया के लोग मिस्र में आने लगे। कारण कौन था? यूसुफ। बोलो भाई, कौन कारण था? उसने क्या किया? सपनों को क्या दिया? हालेलुया। उसने यहोवा की बातों के ऊपर विश्वास किया। सपने बड़ा खास है। प्रभु यीशु मसीह सपनों के द्वारा अपनी योजना को आपके ऊपर प्रकट करता है। अगर आपको भी सपने आते हैं, बड़े ध्यान से खुदावंद यीशु के चरणों में बैठिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु अपनी योजना को मेरे ऊपर प्रकट कर। इस वचन के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।